जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री के बर्बादी की कहानी लिखा जाएगा तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। ये जो दोनों स्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। जब भी भोजपुरी के जो दर्शक है भोजपुरी की तरफ आकर्षित होते हैं, भोजपुरी फिल्म देखने लगते हैं, भोजपुरी के गाना सुनने लगते हैं, तो ये दोनों जो सुपर स्टार है आते हैं, लाइव आते हैं, चाहे किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, तो ये दोनों विवाद ऐसे कर देते हैं, जो दर्शक है इन दोनों को विवाद में उझरा जाते हैं और समझते हैं दर्शक ये दोनों है सुधरने वाले नहीं है, और ये जो दर्शक है साउथ के तरफ और बॉलीवुड के तरफ आकर्षित हो जाते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं दूरी बना लेते हैं। ये जो दोनों है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं कैंसर के तरह काम कर रहे हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री को धीरे धीरे खाते जा रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि हम जब विवाद करते हैं तो हमारा गाना बजता है, हम जब विवाद करते हैं तो हमारा फिल्म चलता है, मगर इनको खुद ही पता नहीं है, ये खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनका जो गाना पहले वाला सुनिएगा तो 300-400 मिलियन, पहले का जो इनका फिल्म भी था 300-400 मिलियन, मगर अब जो इनका गाना है 100 मिलियन में निपट जा रहा है। अब जो इनका फिल्म है वो 100 मिलियन 10 मिलियन में निपट जा रहा है। इन लोगों को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। ये विवाद करके एक गाना तो बजा लेते हैं, विवाद करके एक अपना एल्बम तो चला लेते हैं, मगर इनका जो फिल्म इंडस्ट्री है बर्बाद होते जा रहा है। इन लोगों को उस पर नजर नहीं है और ये लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को कैंसर की तरह खा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिए रहे हैं। बाकी जो भोजपुरी में नए कलाकार आना चाह रहे हैं, जो आए हुए हैं, उनका भी ये जो है जीवन जो है बेरागर्क कर देते हैं और जीवन वो बर्बाद कर देते हैं। ये लोग जो है ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को धीरे धीरे खाते जा रहे हैं और कैंसर मानिए तो भोजपुरी इंडस्ट्री के ये लोग कैंसर है, कैंसर। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जब तक रहेंगे ना तो भोजपुरी इंडस्ट्री के ये लोग आगे बढ़ने नहीं देने वाले हैं। अगर आप लोग गौर कीजिए तो पहले के मामले में ये लोग तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करिए दिए हुए हैं और ये लोग अगर आगे भी रहेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री को खा ही कर मानेंगे। देखिए, बाकी एक चीज तो है, जो भोजपुरी का जनता है, जो श्रोता है, वो कहीं ना कहीं अब समझदार हो चुका है और ये लोगों को बात समझता है। अब ये लोग जो है नए कलाकार, नए सिंगर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आप लोग देखिएगा तो जो नए कलाकार, नए सिंगर का इनसे ज्यादा गाना बज रहा है, इनसे ज्यादा गाना बज रहा है कि इनका गाना जो है कहीं ना कहीं अब मतलब कि यूट्यूब पर तो व्यूज ले आता है, मगर धरातल पे इन लोगों का जो गाना है अब पहले के जैसा नहीं बजता है। तो कहीं ना कहीं अब भोजपुरी के जो जनता है समझ गए हैं ये लोग जो है विवाद करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं। इन सब जनता जो है कहीं ना कहीं समझ गए हुए हैं। अब इन लोगों का गाना कोई सुनता नहीं है। वास्तविक में हम बताते हैं कि ये लोग जब गुड्डू रंगीला के तरह, राधे श्याम रसिया के तरह भोजपुरी इंडस्ट्री से जब खत्म हो जाएंगे तब जाके भोजपुरी इंडस्ट्री का उद्धार होगा, तब जाके शायद भोजपुरी इंडस्ट्री जो है तरक्की करेगा। ये लोग जो है ना वास्तविक में इन लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे तो ऐसे भी खत्म हो ही रहे हैं। हम कहते हैं कि लोग वास्तविक में आप लोग खत्म कीजिए, क्योंकि ये लोग जो है ना खुद अपना 5 यूट्यूबर पाल लिए हुए हैं। ये कहेंगे कथी जो वो हमको बारे में अपने यूट्यूबर से बोलवाए हैं तब ना हम बोल रहे हैं। अरे आप लोग खुद अंदर दम है, आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि उनका यूट्यूबर अगर हमारे बारे में झूठ अफवाह फैला रहा है तो कोर्ट कानून नाम का कोई चीज होता है। तो आप जाइए उनके यूट्यूबर पर केस कीजिए। पवन जी चाहे खेसारी जी, आप दोनों के पास खुद का दिमाग है, आपके पास खुद का क्षमता है? नहीं है क्षमता। आप लोग तो खुद ही सोच रहे हैं कि 5 हम अपना यूट्यूबर पाले हुए हैं, अगर हम उनके यूट्यूबर पर केस करेंगे तो वो हमारा यूट्यूबर पर केस कर देगा। तो आप खुद ही यूट्यूबर पाले हुए हैं तो ठीक है, आप लोगों से अच्छा तो यूट्यूबर है, कमा रहा है बेचारा का रोजी रोटी चल रहा है। आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के बर्बाद करिए रहे हैं, बाकी आप अपना यूट्यूबर भी रख लिए हुए हैं। कि भाई तो कोई इंडस्ट्री में हम नहीं देखते हैं कि सब अपना अपना यूट्यूबर रखा हुआ है। आप ही लोग जो है लगते हैं कि बड़का हम भोजपुरी का नहीं पूरा विश्व के सबसे बड़ा सुपर स्टार है। तो 5 यूट्यूबर वो रखा हुआ है, 5 यूट्यूबर वो रखा हुआ है, 5 गोरा ओकरा बारे में बोलेगा, 5 गोरा ओकरा बारे में बोलेगा। और इससे जो बाहर के इंडस्ट्री के लोग हैं वो देखेंगे तो समझेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री खत्म है, इससे भोजपुरी इंडस्ट्री खत्म होगा। तो आप लोग तो खुद ही नहीं सुधर रहे हैं। अगर इसमें एक बात सुन लीजिए, और भोजपुरी इंडस्ट्री बर्बाद करने में अगर पवन सिंह के, अगर खेसारी लाल यादव के 75% हाथ है ना, तो उसमें पवन सिंह का भी 25% हाथ है। और ये जो हम बात बोल रहे हैं कि 25% हाथ, तो हम ये इसलिए पवन सिंह के 25 बोल रहे हैं और 75 इसलिए खेसारी लाल यादव को बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ही ना कहीं पहले उंगली करते हैं और कहते हैं खेसारी लाल यादव कि हमको उंगली करने में मजा आता है और हम बड़े भैया से मजा ले लेते हैं। तो आपको मजा लेना है तो आप पवन सिंह को कॉल करके मजा ले लीजिए ना, पवन सिंह के लग में जाके मजा ले लीजिए ना। आप लाइव आके मजा कौन लेता है भाई? और आप लाइव में मजा देते हैं तो जनता वही मजा ले रहा है, आपका गाना, आपका फिल्म गर्त में जाए।
तो आप लोग तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर ही रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव इसमें तो मुख्य भूमिका निभा ही रहे हैं। और खेसारी लाल यादव एक और चीज है, कोई भी चीज है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव कुछ बोलते हैं तो पवन सिंह कहीं ना कहीं सुनकर बर्दाश्त भी कर लेते हैं, मगर पवन सिंह कुछ बोलेंगे तो खेसारी लाल यादव जल्द ही रिएक्शन देंगे, और रिएक्शन कुछ ऐसा देंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भौचाल आ जाए, और भूचाल आ ही जाता है। और पवन सिंह के इसलिए हम 25% गलती मानते हैं कि जो पवन सिंह है वो खेसारी लाल यादव तो आपसे छोटे हैं, मानते हैं कि खेसारी लाल यादव आपसे छोटे, तो आप उनको काहे मतलब कि इग्नोर कीजिए ना। अगर आपको कुछ बोलना है, अगर मान लीजिए हम आपको कुछ बोल रहे हैं, आप हमको जवाब दीजिएगा, तो आपको जो दर्शक है वो हमारे तरफ आकर्षित होगा ना, भाई कौन यूट्यूबर है जिसको पवन सिंह बोल रहे हैं, तो दर्शक हमको भी देखेगा ना। तो इससे तो कहीं ना कहीं आपको भी तो मतलब कि जो आपका दर्शक है कहीं ना कहीं हमारे तरफ तो जुड़ेगा। इस चीज को आप भी समझिए। तो आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री के 25% अगर बर्बाद कर रहे हैं तो खेसारी लाल यादव तो 75% बर्बाद कर ही रहे हैं। तो ये दोनों सुपरस्टार है ना, मिल के भोजपुरी इंडस्ट्री के खत्म कर रहे हैं। तो ये दोनों सुपरस्टार को आप लोग तो सिखाइए रहे हैं, और सिखाइए गुड्डू रंगीला और राधेश्याम रसिया की तरह इनको भी भोजपुरी इंडस्ट्री से आउट कीजिए और नए कलाकार को मौका दीजिए, क्योंकि ये लोग जब तक रहेंगे तब तक भोजपुरी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकता है, और ये लोग जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को कैंसर की तरह खा जाएंगे। तो यही चीज हम आप लोगों को बतलाने आते हैं। चलिए विशेष नए इस साथ विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।